नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि पिछली क्लास में हमारा रेशियो खत्म हो गया था, तो आज आपका नया टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो एवरेज है। तो सुपर 30 के इस बैच को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक एवरेज रहेगा। चलिए, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि कह रहा है कि आपका नंबर है 29.75, 18.25 और संख्या यन है, और इन तीनों का मिला के एवरेज हमारा क्या है 23 है। तो संख्या यन का मान कितना होता है? एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि जितना ऑब्जर्वेशन रहता है सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 29.75 प्लस 18.25 और कह रहा है हमारी तीसरी संख्या यन है, ठीक। और जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या कह रहा है 29.75 प्लस 18.25 प्लस n अपॉन 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, और इसका एवरेज हमको दिया है 23, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, देख लीजिए 0.75 है, यहाँ 0.25 है, ये 30 हो जाएगा, 30 10 40 और ये 48 प्लस n इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 69, ठीक है। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 69 माइनस 48 यानी 21। यन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21। आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत यानी एवरेज हमारा x प्लस वाई है। यदि एक औसत एक्स वाई है, केवल एक्स वाई है, और यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या को हम a मान लें, ठीक है, और दो ही संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज आ जाता है। और एवरेज हमारा दिया कितना है, एक्स वाई दिया है, ठीक है। और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये चला जाएगा 2xy हो जाएगा, और ये x इधर चला जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2xy - x। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। 2xy - x, आसान सा क्वेश्चन था, केवल एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से तो शांत दिमाग से करते हैं, बिना घबराए हुए क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं फिर आपके, ठीक है। परेशान नहीं होना है क्वेश्चन देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परिवार पहले 5 महीने में किराने के सामान पे 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 खर्च करता है। यदि परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए ताकि 6 महीनों के लिए परिवार का औसत क्या हो जाए 4500 हो जाए, ठीक है। हमको क्या औसत बनाना है अपना 4500 औसत बनाना है, ठीक है। और कह रहा है छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। 5 महीने का खर्च आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हमको 4500 एवरेज बनाना है, ठीक है, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं, डेविएशन का कॉन्सेप्ट कौन सा पहले महीने का ज़्यादा है, दूसरे महीने का ज़्यादा है, तीसरे महीने का कितना ज़्यादा है, चौथे महीने का कितना ज़्यादा या कम है, ऐसे करके देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है 4500 हमको एवरेज बनाना है अपना, ठीक है। और ये हमारा है कितना 4600, यानी पहले महीने में 100 रुपये का डेविएशन है, मतलब 100 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है। दूसरे महीने में कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है 1100, ठीक है। तीसरे महीने में 300, ठीक है। और चौथे महीने में क्या कर रहा है -700 कम खर्च है इसका, ठीक। और आपसे 5वें महीने का कह रहा है 6000 यानी 2500 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है ये, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना है ये 700, ये 1500, ये आपका प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, ये प्लस 800 हो गया, ये 800, 300, 1100, 11 11 2200 और 100, यानी ये 2200 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि 2200 रुपये इसने 5 महीने में ज़्यादा खर्चा कर दिए हैं, और हमको बनाना एवरेज कितना है 4500 का बनाना है। तो हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 4500 से कम हो। कितना कम हो 2200 कम हो, यानी अगर हम 2300 रुपये खर्चा कर दें, ठीक है, अगर हम 2300 रुपये खर्चा करते हैं, एक बार देख लेते हैं, 4600 था, ये 100, ठीक है, ये 5600 यानी 1100, ये 4800 यानी 300। ये आप समझ पा रहे हैं ना डेविएशन का कॉन्सेप्ट। हमको एक एवरेज बनाना है 4500 का, तो हम देख लेते हैं अलग अलग महीने का एवरेज हमारा कितना है, और जो ज़्यादा होता है उसको प्लस के साथ, एवरेज से जो ज़्यादा होगा वो प्लस के साथ, और एवरेज से जो कम होगा उसको माइनस के साथ पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 4600 रुपये है पहले महीने में, यानी 100 रुपये ज़्यादा है। दूसरे महीने में क्या है 5600 रुपये, यानी 4500 से 1100 ज़्यादा है। तीसरे महीने में क्या है 4800 है, यानी 300 ज़्यादा है। चौथे महीने में क्या है 3800 है, यानी 700 रुपये कम है। और ये कह रहा है 6000 है हमारे 5वें महीने में। 5वें महीने में 6000 है, तो इससे कितना ज़्यादा है 1500 ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं हमारा टोटल डेविएशन है कितने का है। आप देख लीजिए, ये 700, 500,
-700 और 1500 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1800 हो जाएगा ये, ठीक है। 800 हो जाएगा, 800 300 1100, 1100 1100 2200 और 100 यानी ये 2300 रुपये हो गया, ठीक है। 2300 रुपये हमारा डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम ऐसा कौन सा नंबर ले लें, ठीक है, कि जिसको इसमें ऐड कर देने पे हमारा 4500 आ जाए, क्योंकि 2300 हमारे पास तो एक्स्ट्रा है ही है। और अगर हमको छठवें महीने में भी 4500 बनाना है, अगर छठवें महीने में भी हम 4500 ही खर्चा करेंगे तो हमारा एवरेज 4500 आ जाएगा, क्योंकि सबको हमने 4500 बना लिया है। ये 2300 एक्स्ट्रा था, ठीक है। अगर हम छठे महीने में केवल 2200 रुपये ले लें, ठीक है, तो ये हमारा प्लस 2300 तो हमारे पास पहले से था। अगर छठे महीने में हम 2200 रुपये खर्चा कर देंगे तो हमारा डेविएशन का कॉन्सेप्ट 4500 बनाने के लिए, ठीक है, 2200 रुपये हमको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो 2200 कहीं आंसर में है, 2200 ऑप्शन ए में, यानी छठवें महीने में अगर वो 2200 रुपये खर्चा करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज 6 महीने का 4500 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए 11 23 और 17 का औसत हमारा 15 है। उसके बाद कह रहा है ए बी और 12 और 25 का औसत 16 है, ठीक है। दो बार आपको 4 नंबर दे दिया गया है और दोनों का औसत बता दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए अगर ये देख लीजिए, अभी डेविएशन का कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने आपको। पहले 4 नंबर का औसत 15 है और अगली बार 4 नंबर का औसत 16 है, ठीक है। अगर 11 है तो यहाँ डेविएशन कितना है, -4 का, 15 से ये -4 कम है, ये +8 नंबर ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, ठीक है। 8 2 10 हो जाएगा, 4 -6 हो जाए, 4 माइनस हो जाएगा 10 में, तो ये हो जाएगा +6, ठीक। +6 तो हमारे पास पहले से ही है। और अगर हमको 15 औसत चाहिए, ए को 15 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए को 9 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 तो हमारे पास पहले से ही है। ए की वैल्यू हमारी 9 आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है। और हमको अगले का एवरेज क्या बनाना है, 16 बनाना है। ये कितना है, -7 है हमारा, ठीक है। तो 12 हमारा कितना कम है, -4 कम है। 25 हमारा ज़्यादा कितना है, +9 ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देख ले, 7 4 -11 हो जाएगा, ये +9, यानी हमारे पास नंबर -2 में कम है। और अगर हमको बी को ऐसा बनाना है ताकि ये एवरेज 16 हो जाए, -2 हमारे पास कमी है, और हमको 16 बनाना है, यानी 16 + 2 कर दें 18, अगर हम ये नंबर ले लें तो हमारा एवरेज 16 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 की हमारे पास कमी थी, और कमी पूरी हमको क्या करना है, बी को कोई नंबर देके, तो बी को अगर हम 18 दे दें तो 2 इसमें कम हो जाएगा, तो बी हमारा 16 हो जाएगा, तो एवरेज हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या कह रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, तो ए बाई बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 9/18, यानी 1/2, ठीक है। 1/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन था डेविएशन का, ठीक है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 4/7 है हमारा नंबर, ठीक है। 1/3 है हमारा कोई नंबर, ठीक। उसके बाद 2/5 है, फिर 5/7 है। कह रहा है को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच के 2 अनुपातों का औसत बताना है। पहले आरोही क्रम बना लेते हैं। आरोही क्रम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनकी परसेंटेज वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ परसेंटेज वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं वहाँ परसेंटेज वैल्यू लिख लीजिए आप। 1/3 देखा इसीलिए मैंने परसेंटेज लिख दिया। 2/5 देख रहा था मैं, 1/5 की क्या वैल्यू होती है, 12.5%। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, ठीक है। तो 2/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40%। जिसको नहीं आ रहा हो वो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%, ठीक है। और यहाँ आपका 4 बार है, 14 चौका 56, 4 दूना 8, यानी 57 सही 1/7% आ जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5/7 है हमारा, ठीक है। 5/7 हमारा 1/7, आप 5/7 कर लीजिए, 5/14 यानी 5/7 हमको निकालने के लिए 5 × 1/7 करना पड़ेगा। एक की वैल्यू इतनी है, 14 × 70 होता है आपका, ठीक है। 5/7 हो जाएगा ये, ठीक है। 2/7, 14 × 70, 2/7 यानी 5 दूना 10/7%, ठीक। ये 3 आएगा आपका, ये 73 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 73, ठीक। आपको बीच के 2 नंबर निकालने हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 1/3, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 73 वाला हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। हमारे बीच के 2 नंबर क्या हैं, 4/7 और 2/5, और इन्हीं का औसत अगर हमको निकालना है, इन्हीं का औसत हमसे कह रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो औसत कैसे निकालते हैं, पहले दोनों नंबर को ऐड कर लें, यानी 2/5 + 4/7, ठीक है, /2 कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है। 5 7 35 यानी 14, 7 5 35 यानी 20, और /2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 34/70, यानी 17/35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17/35 कहीं है ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था ये, परसेंटेज में बदल के
कंपैरिजन कर लिए। कह रहा है 20 अवलोकनों का औसत 22.5 है, ठीक है। कह रहा है हमारे पास कोई 20 ऑब्जर्वेशन है जिनका हमारा एवरेज कितना है 22.5 हमारा एवरेज है। किसका? 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमारा कितना है 22.5। कह रहा है कि एक अवलोकन गलती से -25 लिख दिया जाता है, गलती से -25 लिख दिया जाता है, जबकि इसे 25 लिखना चाहिए था, ठीक है। -25 गलती से लिख दिया गया, लिखना कितना चाहिए था 25। तो सही औसत ज्ञात करें। अब आप ये देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया। पहली चीज तो उसको 25 लिखना था, लेकिन हमने लिख कितना दिया -25 लिख दिया, यानी हमने 50 की कमी कर दी, ठीक है। अब ये बताओ अगर हमने 50 की कमी कर दी है 20 ऑब्जर्वेशंस में, तो कितने की कमी पर ऑब्जर्वेशन, कितने की कमी की होगी, यानी 50/20 हम कर दें, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन पे उतने की कमी हुई होगी, यानी 2.5 की कमी हर ऑब्जर्वेशन पे हुई है, ठीक है। डिवाइड करोगे ये आपका 2.5 आएगा, यानी अगर 2.5 हम ऐड कर दें 22.5 में तो हमारा रियल एवरेज आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऐड कर दो, ये आपका हो गया 25, यानी रियल एवरेज आपका कितना है 25, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। आसान सा सवाल था, बस थोड़ा ध्यान देना था, -25 और +25 के बीच में गैप कितना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 42 लड़कों का औसत 41 किलोग्राम है। क्या कह रहा है? 42 लड़कों का औसत आपका कितना है 41 किलोग्राम है। एक 39 किलोग्राम वजन का लड़का कक्षा में शामिल होता है, ठीक है। 42 लड़कों का वजन 41 है, एक 39 किलोग्राम वजन वाला लड़का कक्षा में शामिल होता है। कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलोग्राम गिना गया था, ठीक है। देखिए दो चीज हो रही है यहाँ एक साथ, ठीक है। पहले क्या था कि 42 लोगों का एवरेज 41 था, ठीक है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट आपका 42 × 41 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 39 किलोग्राम वजन वाला लड़का कक्षा में शामिल होता है, ठीक है। 39 तो शामिल ही हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर केवल 34 किलोग्राम लिखा गया था, तो यानी ये 9 किलोग्राम और, ठीक। नया औसत वजन क्या होगा, ठीक है। पहली बार तो हम 9 की गलती किए थे, 39 ऐड हो रहा है, टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 एकन्नम 42 होगा ये आपका, ठीक है। 2 कैरी आपका 4 बचेगा, 42 होगा कितना हो जाएगा आपका 168, 4 दूना 8, 4 चौक 16 और कैरी कितना यानी 172, यानी 1722 kg ये वजन पहले था, ठीक है। सब बच्चों का मिला के ऐड इसमें कितना करना है 1722 + 39 + 9, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे हम 39 + 9 यानी 48, 1722 में 48 हम और जोड़ दें, ठीक है। 1722 में अगर हम 48 और जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। 4 2 6 1 7 यानी 1770 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा लड़के कितने थे 42 लड़के थे, एक लड़का और ऐड हो रहा था, लड़का एक ही ऐड हो रहा है, ठीक है। वजन एक का वजन सही किया गया है तो वो ऐड नहीं होगा हमारा, ठीक है। एक ही बच्चा ऐड हो रहा है तो हमारे जो टोटल लड़के हैं 42 से बढ़ के कितने हो जाएंगे 43, यानी हमारा न्यू एवरेज जो आ जाएगा बेटे वो क्या आ जाएगा हमारा 1770/43, ठीक है। हमको टोटल वेट पता थी, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके आप आंसर लिख लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 बार जाएगा समथिंग, ठीक है। 4 3 ऑप्शन में है, ये तो आपका पहले से ही कट गया, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। जो 10 स्टूडेंट्स हैं या 10 बॉयज़ हैं, कुछ भी कह लो आप, उनकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है उनकी वो कितनी है 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या 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 कह दिया कि 10 बॉयज़ जो हैं या 10 स्टूडेंट जो हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 105 सेंटीमीटर है। यदि 20 और छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, यानी 20 बॉयज़ या 20 स्टूडेंट्स और आ गए जिनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो कक्षा में शामिल होते हैं, पहले 10 थे फिर 20 और आ गए, दोनों की अलग अलग एवरेज हाइट है, उनको एक साथ एक क्लास में शामिल कर दिया गया। तो नई औसत ऊंचाई बतानी है हमारी। यहाँ टोटल औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1050, ठीक। यहाँ कितनी हो जाएगी 12 दूना 2400, ठीक है। और हमारे टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल हाइट आ गई आपकी, टोटल छात्र हमारे 30 हो गए, ठीक है। आप ऐड कर लो, ये कितना बन जाएगा आपका 0543 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कट गया, आप ये काट दो, देख लो 3 1 जा 3 हो गया है आपका, 3 1 जा 3 3 5 115 सेंटीमीटर, यानी 115 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आंसर डी है, आसान सा सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य में क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 100 किलोग्राम है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों का हमारा औसत कितना कह रहा है कि 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है, हमारे पास 11 प्लेयर्स थे, ठीक, और इनका एवरेज कितना था वेट का, 100 केजी था। ठीक, ये लिख लिया हमने। कह रहा है जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कह रहा है जब कोच भी ऐड हो जाते हैं तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन एवरेज हमारा क्या बढ़ जा रहा है, +1 से बढ़ जा रहा है, यानी एवरेज हमारा कितना हो जा रहा है, 101 केजी हो जा रहा है। तो कह रहा है कोच का वजन बताइए। पहले चीज तो कोच अपने लिए +1 वजन लेके आएगा ही एवरेज में, ठीक है, और सबको +1 देगा। ठीक, सबको कितने लोगों को देगा, पहले से कितने लोग थे, 11 लोग थे, 11 लोगों को +1 +1 +1 देगा और खुद के लिए भी +1 लेके आएगा, तभी तो वो टोटल एवरेज को +1 से बढ़ा पाएगा। यानी पहले 11 थे, 11 को एक एक देगा, अपने लिए एक एक्स्ट्रा लेके आएगा, यानी 12 लोगों को वो +1 एवरेज देगा, +1 केजी देगा, तब जाके एवरेज 1 से बढ़ जाएगा, यानी 12 किलो और 100 किलो हमारा पहले से था, यानी हमारा जो कोच है वो कितने किलोग्राम का हो गया, 112 केजी का। ठीक है, 112 केजी ये लेके आएंगे, तब 12 लोगों में एक एक केजी डिवाइड हो पाएगा, तभी तो सबके पास एक एक केजी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तभी तो हमारा एवरेज वेट कितना बढ़ जाएगा, 1 केजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का औसत 45 में से 38 है। ठीक है, हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 45 का है। ठीक है, 3 लोग का एवरेज 38 है। इसमें पहले 3 लोग की बात हो रही है, ठीक ठीक है, 3 बॉयज़ की बात हो रही है। ये 38 एवरेज है, ये हमारा टोटल मार्क है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क या टोटल मार्क कुछ भी कह लो। परीक्षा में 2 नए छात्र शामिल हुए, 2 नए लोग जोड़ रहे हैं, तो न्यूनतम कितने अंक एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हों, ताकि पांचों छात्रों का औसत अंक 40 हो जाए। ठीक है, आप ये देख लीजिए, औसत अंक पहले आपका 40 हो जा रहा है। ठीक है, बढ़ कितना जा रहा है, +2 बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 3 छात्र थे, अब 5 छात्र हो गए हैं आपके। ठीक है, अगर +2 सब पे बढ़ जाएगा, नया एवरेज आपका +2 से बढ़ गया, यानी 5 लोगों में आपका +2 एवरेज हो गया, तो हमको टोटल नंबर कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक, हमारा 45 मार्क्स का हमारा पेपर ही है। ठीक है, और पहले हमको 38 नंबर्स मिल रहे थे। ठीक, अब कह रहा है कि जो 2 छात्र हैं उसमें से एक छात्र को न्यूनतम कितने अंक मिलने चाहिए, तो ताकि हमारा जो एवरेज है वो 10 से बढ़ जाए। ये बताइए कि आपकी जब 2 छात्र आ रहे हैं तो दोनों छात्र में कोई एक छात्र अपना अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि एक छात्र ने 45 स्कोर कर दिया, कितना स्कोर कर दिया, 45 स्कोर कर दिया उसने, यानी वो तो +7 अपने साथ लेके आ गया। ठीक है, +10 हमको चाहिए था, वो +7 लेके आ गया। हम इसको मैक्सिमम मार्क्स इसलिए दे रहे हैं बेटा, क्योंकि जो हमारा दूसरे छात्र का पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि न्यूनतम कितने मार्क्स ज़्यादा गेन करेगा वो, उसका न्यूनतम निकालने के लिए हमको किसी एक को तो मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये +7 लेके आ गया, ये 45 पा गया, अब हमको +3 और चाहिए। पहले सब 38 मार्क्स गेन कर रहे थे, हमको +3 और चाहिए, तो जो हमारा दूसरा छात्र होगा उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 38 + 3 यानी 41 मार्क्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 41 मार्क्स हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष थी। ठीक है, जब 36 वर्ष और 38 वर्ष के 2 व्यक्ति शामिल हुए। ठीक है, पहले हमारी एवरेज एज कितनी थी, 34 ईयर थी। 2 लोग शामिल हो रहे हैं, एक 36 साल का है और एक हमारा 38 साल का है। ठीक है, यानी ये अपने साथ कितना लेके आ रहा है, +2, और ये अपने साथ कितना लेके आ रहा है, +4, एवरेज से +4 ज़्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो नए समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी अब एवरेज एज हमारी क्या हो गई, 35 ईयर हो गई। बात आप मेरी समझ पा रहे हो। तो कह रहा है मूल समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, हमारा टोटल बढ़ कितना जा रहा था, +6 से। ठीक है, और हमारे पास बढ़ा कितना है, +1 से बढ़ा है। ठीक है, 2 लोग यहाँ हैं हमारे, ये भी तो बढ़ाएंगे, ये 2 लोग यहाँ हैं। ठीक, यानी इन दोनों को भी कुछ कुछ देना पड़ेगा, यानी +1 देना पड़ रहा है, सब पे +1 देना पड़ रहा है, यानी एक को +1 दिया, दूसरे को +1 दिया। ठीक है, तो हमारे पहले कितने रहे होंगे,
4 रहे होंगे तभी तो उनको भी +1 देना पड़ेगा ना। तो 4 समूह में, मूल समूह में हमारे 4 लोग थे, तभी जब +6 लेके आए हैं ये दोनों व्यक्ति, तभी हमारा औसत वजन कितने से बढ़ा है, केवल +1 से बढ़ा है। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी है। ठीक है, कितने छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी है? 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी है। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ गया। ठीक है, प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? एकदम सेम पिछले जैसा सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि पहले 7 छात्र थे, ठीक है, अब एक छात्र और आ गया आपका, यानी टोटल छात्र अब आपके 8 हो गए, और औसत अंक +2 से बढ़ गया, यानी +16 से बढ़ गया आपका। सबको 2-2 देना पड़ेगा, तभी तो +2 बढ़ेगा। तो प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो यही +16 ही तो अधिक प्राप्त करेगा, तभी तो औसत अंक +2 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 16 अंक उसने अधिक प्राप्त किए थे। ये अलग तरीका है, थोड़ा डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, ये सवाल ऐसा था कि बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 52 प्रति पारी था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बनाए। ठीक है, 11 इनिंग्स का आपका स्कोर कितना है? 52 है। ठीक है, तो यहाँ यानी 11 इनिंग में इसने टोटल कितनी स्कोर किए होंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाई 52। ठीक है, फिर 13 इनिंग कह रहा है, औसत स्कोर बढ़ के इसका 54 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 13 इनिंग में टोटल स्कोर इसने कितने किए होंगे? 13 मल्टीप्लाइड बाई 54। पहले यहाँ देख लेते हैं, 11 दूना 22 हो गया, कैरी आपका 2 बचा, 11 पचे 55 2 57, यानी 572 इसने 11 पारियों में स्कोर किया था। अब ये आपका क्या हो गया? 13 चौका 52, कैरी आपका 5, यानी 13 पचे 65 5 70, यानी 702। अगर आप 702 में 572 आप घटा दो, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 से 2 चला जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचेगा? 130 आएगा ये आंसर आपका। ठीक है, 130 रन वो स्कोर कर रहा है 2 पारियों में। ठीक है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि यदि बल्लेबाज 13वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बना रहा है, यानी 12वीं पारी होगी 13वीं पारी होगी, 12वीं पारी में अगर वो x बना रहा है तो 13वीं पारी में वो x + 16 बना रहा है, यही तो हो गया आपका। ठीक है, और ये दोनों मिला के कितना बना रहा है? 130 बना रहा है, यही तो निकालें हम। यानी 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 114, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 57 रन। यही पूछ तो रहा है, तो 12वीं पारी में बनाए गए रन पूछ रहा था, तो 12वीं पारी में हमने x मान लिया था। ठीक है, 13वीं पारी में 16 रन ज़्यादा बना रहा था तो x + 16 हो गया। अगर 13वीं पारी का पूछता तो 57 में 13 ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन हमसे 12वीं पारी का ही पूछ रहा है, तो x बराबर 57 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 143 है। 7 नंबर से कोई आपके, उनका एवरेज 143 है। ठीक है, तो एक संख्या हटाने के बाद भी औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। अभी तक अब मैं आपको क्या बताते हुए चला आया हूँ। ठीक है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उनका कुछ एवरेज है। ठीक, मान लीजिए आपका x नंबर था, ठीक है, इसका एवरेज आपका था z मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी x नंबर में जितने भी नंबर होंगे सबके पास z वैल्यू होगी। ठीक, सबके पास z, अगर हमको नहीं पता है और हमको सबको एक नंबर असाइन करना है तो सबको z असाइन कर देंगे हम। ठीक है, तो वैसे कह रहा है अगर 7 लोग थे, 7 लोग का औसत क्या था? 143 था, तो हम ये मान के चलेंगे कि सातों के पास 143 रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लोग चले जा रहे हैं और लेके कितना जा रहे हैं? 143 ही लेके जा रहे हैं। एक संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता, औसत बदल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उतना ही नंबर लेके गया होगा जितना उसका एवरेज में था। ठीक है, तो हटाई गई संख्या कितनी होगी? 143 ही हटा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझा दूं। ठीक है, अगर 4 नंबर है आपका, ठीक है, 143 143 143 है। ठीक है, 143 को आप 4 बार ऐड करो, एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। चाहे इसको आप ऐड कर लो, चाहे इसको 4 गुणे 143 लिख दो, कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि ये 4 से 4 कट जाता है, फिर एवरेज इसका 143 ही रहेगा। अब मैं कह दूं कि अगर मैं एक नंबर हटा दे रहा हूं, यहाँ से 143 में हटा दे रहा हूं एक नंबर, ठीक है, और
एक नंबर हट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 143/3। बात आप मेरी समझ रहे हो? एवरेज में तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक जितना एवरेज आपको असाइन हुआ है उतना ही पार्ट आपका घटता चला जा रहा है, ठीक है, चाहे जितना भी नंबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 14 छात्रों का एक समूह है, ठीक है, 14 छात्रों का हमारे पास एक समूह है जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है, औसत वजन हमारा कितना है, 20 किलोग्राम है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 2 किलोग्राम घट जाता है, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि 20 था हमारे पास 14 छात्रों का, ठीक है, 20 सबके पास था और एक छात्र जब छोड़ दे रहा है तो औसत वजन 2 किलोग्राम घट जा रहा है। अगर एक चीज आप ये ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल वेट लिख लो आप, टोटल डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ। टोटल डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, 14 गुणे 20 यानी 280, ठीक है। और कह रहा है कि जब एक छात्र छोड़ दे रहा है तो आपका 13 छात्र बचेंगे और औसत वजन हमारा 2 किलोग्राम से कम हो जा रहा है यानी 18, ठीक है। 18 19 36 18 त्रिक 54 हो जाएगा, 4 कैरी 5 बचेगा आपका, 18 एक नंबर 18 5 23 यानी 234, यानी इसको घटा दो आप, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 7 में से 3 गया 4 यानी 46 केजी का रहा होगा वो। एक ये तरीका है आपका करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एक आप डेविएशन से कर सकते हैं कि एक छात्र जा रहा है तो कितना कम करके जाएगा, ठीक है, 18 हो जा रहा है, सब पे -2 -2 -2 लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 तो खुद लेके जाएगा, फिर कितना लेके जाएगा, 13 छात्रों का एक चला जा रहा है तो 2 कम करके जा रहा है यानी 13 छात्रों पे 2 और कम कर देगा वो, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा आपका, यानी 20 + 26 46 केजी। आप बात समझ रहे हो, ठीक है, यानी 20 किलोग्राम तो सबके पास था, ठीक है। अगर 14 छात्र थे, 20 केजी सबका था और एक जा रहा था तो पहले तो वो 20 तो खुद लेके जाएगा, ठीक है। अगर 20 लेके जाता तो कोई टोटल एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कह रहा है कि वो टोटल एवरेज को 2 से कम कर दे रहा है। उसके जाने के बाद कितने लोग बचे हैं, 13 लोग बचे हैं, ठीक है। और सब पे कितना कम हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है, क्योंकि सब पे कम होगा तभी तो टोटल में कम होगा। सब पे 2 कम हो जा रहा था यानी 13 लोगों पे 2 कम हो रहा था, तो 13 दूना 26 और कम हो जा रहा था। पहले 20 लेके जा रहा था, फिर 26 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है यानी 20 + 26 यानी 46 केजी। ऐसे भी कर सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन करने का मैंने दोनों तरीका बता दिया। ये हमारा डेविएशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अभी तक कराते आ रहे थे इसीलिए इसको अलग तरीके से हम बता दिए, ठीक है। बाकी मुझको डेविएशन ज़्यादा पसंद है क्योंकि आसानी से हो जाता है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है जब 18 वर्ष के व्यक्ति को 38 वर्ष के नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। समूह में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है। अब की बार नंबर नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक समूह में कुछ व्यक्ति हैं, ठीक, वो उतने ही व्यक्ति रहते हैं, बस एक क्या कर रहा है, 18 था उसको 38 से बदल दिया गया, ठीक है। बदला कितने, बदलने में कितने का अंतर आया, 20 का अंतर आया, ठीक है। और बढ़ कितनी जा रही है, 5 से बढ़ जा रही है, यानी 20 का अंतर आया है, 5 से बढ़ जा रही है तो नंबर कितना रहा होगा, 4 लोगों में 5 5 बटा होगा, ठीक है। ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया गया, फिर इसमें वही बदल देने वाला केस है, तो 10 पुरुषों के समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 68 किलोग्राम के वजन को बदला जा रहा है, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया 10, तो यानी टोटल कितना बढ़ा होगा, 15 केजी बढ़ा होगा। 1.5 बढ़ रहा है, 10 लोग हैं तो 15 केजी टोटल बढ़ गया। 68 किलोग्राम के व्यक्ति को बदल रहे हैं, नंबर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो 68 इसमें ऐड कर दो, 15 वो और लेके आएगा, तभी तो 10 में बटेगा 1.5 1.5, ठीक है। ये 68 10 78 5 83। आसान सा सवाल था, ये डेविएशन आप जहां लगाओगे ना मजा ही आ जाएगी आपको। आसान सा क्वेश्चन होता है एकदम आसानी से, बस थोड़ा दिमाग लगा के आपको डेविएशन सीख लेना है कि क्या जाने पे क्या कम हो जाता है, आने पे कम हो जाता है कि जाने पे कम हो जाता है, वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या बढ़ रहा है एवरेज कि घट रहा है एवरेज, ठीक है। अटेंटिव होकर क्वेश्चन को करिए। अब ये देखिए कह रहा है कि 100 प्रेक्षण है हमारे, ऑब्जर्वेशन है, उसका औसत हमारा 50 है, ठीक है। यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया गया, फिर बदल दिया गया यानी नंबर से कोई छेड़खानी नहीं हुई, 50 से 150 में बदल दिया गया यानी 100 बढ़ गया आपका, और 100 प्रेक्षण ही थे आपके पास, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 प्रेक्षण थे, 100 बढ़ गया है, सब पे 1 1 बढ़ जाएगा यानी
एवरेज आपका 50 था, अब बढ़ के क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कर्मचारियों का औसत 10 कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 36,200 रुपये वेतन मिल रहा है। ठीक है, और 15 कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति इतना वेतन मिल रहा है 33,550। तो कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा? आप आसानी से कर सकते हो, 10 गुणे 36,200 प्लस 15 गुणे 33,550, ठीक है, बटे 25 कर लो आप। ठीक है, ये तरीका है करने का, इसको सॉल्व कर लेना। और एक मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूँ, कह रहा है कि आपके यहाँ 10 कर्मचारी थे, यहाँ आपके 15 कर्मचारी थे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, औसत ही निकालना है। जब हमको औसत निकालना है तो हमको टोटल नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा क्या होता है कि जैसे एवरेज निकालना है आपको, आपका यहाँ 10 कर्मचारी था, यहाँ 15 कर्मचारी था, आप 10:15 है। ठीक है, 10 को अलग मिल रहा है, 15 को अलग मिल रहा है। ठीक है, टोटल में आप 10 प्लस 25 से डिवाइड कर देते हैं। मैं ये कहूँ कि अगर इसका रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 दूना 10 और 50 25, ये 5 3 15, सॉरी, ठीक है, ये 5 3 15 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आप फिर ऐसे भी कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 36,200 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 33,550, ठीक है, बटे 5। ये इससे भी सेम एवरेज आएगा और इससे भी सेम एवरेज आएगा। आसान कौन सा है, ये आसान है ना, क्योंकि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी 5 से करना है। यहाँ क्या करना है आपको, 10 से डिवाइड करना है। चलो 10 का मल्टीप्लिकेशन तो आसान होता है, लेकिन 15 का मुश्किल होगा ना। 25 से डिवाइड कंपैरिजन टू 5 थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये तरीका फॉलो किया करिए। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन में पहले रेशियो निकाल लो नंबर का। अगर टोटल एवरेज सैलरी पूछ ली जा रही है, अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग वेतन दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीका मैंने बता दिया, बाकी आपका बेसिक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 शर्ट है हमारे पास 450 रुपए की, 4 पैंट है हमारे पास 750 रुपए की प्रति पैंट है, 12 जोड़ी जूते हैं 750 रुपए के। ठीक है, प्रति वस्तु औसत खर्च कितना होगा? ठीक है, पहले टोटल वस्तु आपके पास कितनी है, 5 है, 4 पैंट है और 12 जोड़ी जूते हैं। इधर ऊपर क्या कर लेंगे, इसका टोटल लागत कितना हो जाएगा, 5 गुणे 450, इधर 4 गुणे 750, इधर क्या हो जाएगा 12 गुणे 750। ठीक है, 750 750 2 बार है आपका। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लेना, नीचे 12 4 16 5 21 डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, कैलकुलेशन आप लोग खुद करिए। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारे पास, अगला क्वेश्चन कल रहेगा। एवरेज को मैंने 2 टॉपिक में बांट दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एवरेज का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो हम कल लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। ठीक है, 22-23 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऐसे 18-20 क्वेश्चन और रहेंगे। आपका एवरेज का जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक रेलवे ने पूछे हैं एनटीपीसी में, सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा 2 दिन की क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, अपना सेहत पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।